कुछ शब्दों के यानी पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनते हैं। ये दूसरा नियम, यानी आकारांत शब्द के अंत में आनी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, परंतु हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो नियम मैंने बताए थे उसी नियम के अंतर्गत इसे अन्य रूप में बदला गया है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं व्याकरण से जो लिंग है उस लिंग के बारे में जानकारी दूंगी। लिंग शब्द संस्कृत का है। लिंग का अर्थ है निशान, पहचान, जो अंग्रेजी में जेंडर कहलाता है। लिंग की परिभाषा इस प्रकार है। लिंग की परिभाषा संज्ञा का वो रूप जिससे हमें किसी भी व्यक्ति, जीव या वस्तु की जाति का बोध, जिसकी जाति का बोध हो या पता चले, इसको हम लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से किसी पुरुष या स्त्री का बोध, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में दो ही लिंग है, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग नर जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, राजा आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर स्त्रीलिंग यानी मादा जाति का, यानी मादा का मतलब है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को, मादा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके लिए उदाहरण है यहाँ पर लड़की, युवती, रानी आदि। मैंने आपको अभी मादा और नर जाति, नर यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और मादा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, इसके बारे में बताया। अभी यहाँ पर नियम है कुछ। यहाँ अगर कन्नड़ा में 3 लिंग है, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जो यानी किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग में वहां पर आता है, स्त्रीलिंग में जो मादा जाति का बोध होता है, और यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को नपुंसकलिंग में डाला जाता है। लेकिन हिंदी में केवल 2 ही लिंग है, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वस्तुओं को भी उसी के अंतर्गत विभाजित की जाती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। आज मैं उन्हीं नियमों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, यहाँ पर देखिए अंत में छात्र, ये जो है ह्रस्व आ, और यहाँ पर क्या है? छात्रा, यानी आपको ह्रस्व आ को दीर्घ आ में बदल जाने से, यानी दीर्घ आ में बदलने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। छात्र, छात्रा, वृद्ध, वृद्धा, प्रिय, प्रिया। इस तरह से ह्रस्व आ को दीर्घ आकारांत शब्द में बदलने से क्या है? स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ देने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। क्या जोड़ने से? यानी आकारांत, मोर, जो मोर है आकारांत शब्द है, इसके अंत में नी जोड़ देने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी,
चोर चोरनी, ये दूसरा नियम है। कुछ शब्दों के, पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनते हैं, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम देखिए, कुछ आकारांत तथा आकारांत यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ तथा आ को ई में बदल देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। यानी अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, चाचा चाची, पुत्र पुत्री, काला काली, लड़का लड़की, मामा मामी, घोड़ा घोड़ी। इस तरह से ई शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अगला नियम है, चौथा नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आपको इया कर देने से, इया में बदल दिया जाए तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। इया से आ शब्द, आकारांत शब्द, यहां पर बेटा में जो आकारांत शब्द है, इसे इया में जोड़ देने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे बेटा बेटियां, डिब्बा डिब्बियां। यहां पर देखिए, पट्टी पट्टियां आदि। ये चौथा नियम था। पांचवा नियम इस प्रकार है, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी शब्द लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। देखिए, कुछ आकारांत शब्द में क्या है, आनी लगाने से, यानी आकारांत शब्द के अंत में आनी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे कि नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, मास्टर मास्टरनी। इस तरह से शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं। अगला नियम इस प्रकार है, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कुछ आकारांत जो शब्द है, पुल्लिंग शब्द, उसको क्या है, इका कर देने से अंत में स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे नायक नायिका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका। इस तरह से इका अंत में जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अब अगला नियम इस प्रकार है, सातवां नियम देखिए, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं। इन देखिए, माली मालिन, लुहार लुहारिन, धोबी धोबिन, कसाई कसाइन और सुनार सुनारिन। यहां पर पुल्लिंग शब्द में अंत में प्रत्यय इन लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जिसके उदाहरण मैंने अभी आपको बताए। तो अगला नियम इस प्रकार है, उपजाति वाचक शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग में प्रया आइन प्रत्यय लगता है, पर पहला स्वर प्रया ह्रस्व हो जाता है। यहां पर आइन शब्द लगाने से, यानी उपजाति वाचक शब्दों में उपजाति वाचक शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग में प्रया आइन प्रत्यय लगाने से प्रत्यय लगता है, तो पहला जो ह्रस्व यानी पहला स्वर जो प्रया ह्रस्व हो जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए, पंडित पंडिताइन ह्रस्व, यहां पर अल्प अक्षर लगता है आइन जोड़ने से।
ठाकुर ठाकुराइन और गुरु गुरुआइन। इस तरह से शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं। अगला नियम है 9वां नियम, संस्कृत से हिंदी में आए हुए पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हुए उनके साथ प्रया संस्कृत के स्त्री प्रत्यय ही प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर संस्कृत से कुछ शब्द जब हिंदी में आए हुए उन हिंदी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में संस्कृत के स्त्री प्रत्यय लगाने से, नहीं स्त्री के जो प्रत्यय, संस्कृत के कुछ शब्द जो प्रत्यय ही प्रयुक्त किए जाते हैं, उस वक्त स्त्रीलिंग में कुछ शब्द क्या है, संस्कृत के आए हुए शब्द यहाँ पर हिंदी में भी उसी प्रकार स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे देखिए, नर नारी, विद्वान विदुषी, देव देवी, कवि कवयित्री, युवा युवती, रचयिता रचयित्री। इस तरह से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अगला नियम इस प्रकार है, कई पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण देखिए, यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते वक्त वो शब्द भिन्न नजर आते हैं, अलग नजर आते हैं। तो वो कुछ शब्द यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर डाला हुआ है। देखिए, युवा युवती, पिता माता, भाई भाभी, मर्द औरत, बैल गाय, नर मादा, वर वधू, ससुर सास। यहाँ पर कुछ भिन्न स्त्रीलिंग शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द के लिए कुछ भिन्न स्त्रीलिंग शब्द भी यहाँ पर बनते हैं। तो अगला नियम इस प्रकार है, अंत वाली ई का इनी या तो इनी बनाकर स्त्रीलिंग बनते हैं। यानी जो पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या है, ई का इनी या इनी बनाकर, यानी वहां पर लगाकर, यानी अंत में पुल्लिंग शब्द में लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्वामी स्वामिनी, इनी, फिर हितकारी हितकारिणी, हितकारिणी शब्द बना है। परोपकारी परोपकारिणी, फिर तपस्वी तपस्विनी। इस तरह से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अगला नियम इस प्रकार है, कई स्त्रीलिंग शब्दों में आ दीर्घ आ, उ आ, अव प्रत्यय लगाने से पुरुषवाचक बन जाते हैं। पहले पुल्लिंग शब्द के साथ कुछ प्रत्यय, कुछ शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता था। अब स्त्रीलिंग शब्द के साथ क्या है, पुल्लिंग बनाने के कुछ नियम के बारे में देखिए। यहाँ पर अव प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या है, पुरुषवाचक शब्द बनते हैं। जैसे कि भैंस भैंसा, बहन बहनोई, बिल्ली बिलाव, ननंद नंदोई। इस तरह से स्त्रीलिंग शब्द में क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अवा प्रत्यय लगाकर क्या है, पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो अगला नियम है, निम्नलिखित शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है परंतु हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये जो शब्द हैं संस्कृत में क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन परंतु हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में ये
यानी स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द है, देखिए, विधि, निधि, विजय, महिमा, समाधि, मृत्यु, राशि, ऋतु, बाहु, अग्नि आदि शब्द, ये जो हिंदी में आने के बाद स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, ये संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है। अब अगला नियम, यहाँ पर अगला नियम देखिए, नीचे लिखे समूहवाचक शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ये सारे शब्द सदा के लिए सिर्फ स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। वो शब्द इस प्रकार है: मंडली, समिति, संसद, सभा, प्रजा, जनता, भीड़, सेना, पुलिस, संतान, कक्षा, मीटिंग, डिबेट और परिषद, ये सारे शब्द सदा के लिए स्त्रीलिंग में ही आते हैं। अगला नियम, 15वां नियम इस प्रकार है: निम्नलिखित समूहवाचक शब्द सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। सदा के लिए वो पुल्लिंग में ही रहते हैं। ऐसे शब्द यहाँ पर देखिए, जैसे कि दल, समूह, झुंड, समाज, सम्मेलन, वर्ग, सेमिनार, ग्रुप और यूथ, ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द ही है, सदा के लिए पुल्लिंग शब्द में ही रहते हैं। अगला नियम है, देखिए यहाँ पर नीचे लिखे शब्द पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी एक समान प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों में भी एक ही समानता से इसे प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे शब्द है, देखिए यहाँ पर मित्र, शिशु, चित्रकार, ग्राहक, पवन, बर्फ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी, दोनों क्या है, लिंग में भी समान रूप से इसका क्या है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ नियम जो मैंने क्या है, किस प्रकार पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। सदा के लिए पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, सदा के लिए स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं, स्त्रीलिंग और यानी पुल्लिंग दोनों के लिए किस प्रकार क्या है कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, ये सारी बातों की जानकारी दी। अब मैं आपको जो आपकी परीक्षा है, फर्स्ट पीयूसी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बता रही हूँ। परीक्षा में यानी जो आपको बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, ऐसे कुछ शब्दों के बारे में, यानी यहाँ पर अन्य लिंग रूप बदलने के लिए जो शब्द दिए गए हैं, जो आपके लिए पढ़ना आवश्यक है, उन शब्दों के बारे में बताऊंगी कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, अन्य लिंग रूप लिखिए: ठाकुर, ठाकुराइन, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, स्त्री, पुरुष। फिर बुद्धिमान, बुद्धिमती, हाथी, हाथीनी, भाई, बहन, मजदूर, मजदूरनी। जो नियम मैंने बताए थे उन्हीं नियम के अंतर्गत इसे अन्य रूप में बदला गया है। और भी कुछ शब्द है, देखेंगे, जैसे कि दादी, दादा, भिकारिन, भिकारी, पंडिताइन, पंडित, लेखक, लेखिका, बैल, गाय, चाची, चाचा, नाना, नानी, विद्यार्थिनी, विद्यार्थी, बालिका, बालक, सूबेदार, सूबेदारनी, पिता, माता, नायक, नायिका। और भी कुछ शब्द हैं, देखिए, नारी, नर, कवि, कवयित्री,
भगवान, भगवती, वृद्ध, वृद्धा, भक्त, भक्तिन, शेर, शेरनी, अध्यापक, अध्यापिका, मास्टर, मास्टरनी, साहेब, साहिबा, युवक, युवती। ये जो है आपकी परीक्षा दृष्टि से, यानी परीक्षा के लिए जो रिपीट हुए हैं उन अन्य लिंग शब्दों के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी है। तो आज मैंने आपको लिंग, लिंग की परिभाषा, उसके भेद और किस तरह से पुल्लिंग शब्द में कुछ शब्द जोड़कर, यानी कुछ प्रत्यय हो या कुछ शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनते हैं और कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द बनते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी। साथ ही साथ क्या है, सदा के लिए कुछ शब्द स्त्रीलिंग में रहते हैं और सदा के लिए कुछ शब्द पुल्लिंग में भी रहते हैं। इन शब्दों के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। फिर आपको इस कक्षा में कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में भी समान रूप से कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी मैंने आज आपको बताया है। लिंग के बारे में मैंने इतनी आपको जानकारी दी। धन्यवाद।